भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। जयपुर के आमागढ़ स्थित मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने कहा कि सरकार उनकी जासूसी करवा रही है, उनके फोन भी टेप किए जा रहे हैं। डॉक्टर मीणा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में भी वो निशाने पर थे और अब सरकार बदल गई है तो भी वे सरकार के निशाने पर हैं। डॉक्टर मीणा के इस बयान से सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। डॉक्टर मीणा सरकार से बेहद नाराज हैं क्योंकि जो भी वे मुद्दे उठाते हैं सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। नाराजगी के चलते ही वे मंत्री पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं और विधानसभा सत्र में भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अपनी ही सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाकर डॉक्टर मीणा ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार ने चप्पे चप्पे पर सीआईडी लगा रखी है। जैसा पिछली सरकार में उनके साथ होता था वैसा भी इस सरकार में हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं हो रही। जैसा पिछले राज में होता था वैसा ही हो रहा है। डॉक्टर मीणा के फोन टेप करने का संगीन आरोप भी लगाया। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डॉक्टर मीणा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में भी उनके पीछे सीआईडी लगा रखी थी, लेकिन वे सबको चकमा देते रहते थे। आमागढ़ स्थित मंदिर में आने से पूर्ववर्ती सरकार ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे आधी रात को पहाड़ी के पीछे के रास्ते से होते हुए मंदिर पहुंच गए थे। डॉक्टर मीणा ने कहा कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ना तो झुकते हैं और ना ही टूटते हैं। उन्होंने कहा कि वे सच कहने से कभी पीछे नहीं हटते। डॉक्टर मीणा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के कई मुद्दे उठाए थे। पेपर लीक जैसे मामले में कई अहम तथ्य एसओजी को दिए थे। 50 थानेदार गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन सरकार ने एएसआई भर्ती 2021 को रद्द नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे बार बार एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जा रही। जिन मुद्दों पर हम सत्ता में आए अब उन्हें भुला दिया गया है। पहले उन्हें उम्मीद थी कि जब राज बदलेगा तो भ्रष्टाचार करने वालों पर नकेल कसेंगे और उनके मुंह का खाया हुआ नाक से निकालेंगे, लेकिन मैं निराश हूं क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो आंदोलन पिछले राज में उन्होंने किए थे और जिनके कारण हम सत्ता में आए थे, आज उन मुद्दों पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने जब कहा कि वो परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। उल्टे सरकार की तरफ से जैसे पिछले राज में हुआ करता था, चप्पे चप्पे पर मेरी सीआईडी की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन दुनिया की कोई ताकत, मैं जब तक सत्य पर चल रहा हूं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता, ये मेरी मान्यता है। मैं आशा करता था कि राज बदलेगा, हम जब राज में आएंगे तो भ्रष्टाचारियों के नकेल कसेंगे। मैं आशा करता था कि राज बदलेगा, हम जब राज में आएंगे तो भ्रष्टाचारियों के नकेल कसेंगे और मुंह का खाया हुआ नाक से निकालेंगे। लेकिन मैं निराश हूं। जो आंदोलन पिछले राज में मैंने किए, जिसके कारण आप लोगों ने हमारा साथ दिया और उसके कारण हम सत्ता में आए, उन मुद्दों पर काम नहीं हो रहा। इसलिए मैंने कुछ मामले बीच में उठाए थे, भ्रष्टाचार के और दूसरे आप जानते हो 50 थानेदारों को गिरफ्तार किया जो फर्जी थे। मैंने जब कहा कि वो परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात मानी नहीं।
उल्टे सरकार की तरफ से जैसे पिछले राज में हुआ करता था, चप्पे चप्पे पर मेरी सीआईडी की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन मैं कोई बुरा काम करता नहीं, इसलिए मैं डरता नहीं, इसलिए मैं झुकता नहीं, इसलिए मैं टूटता भी नहीं। मैं सच कहने से नहीं चूकता। मैं अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था, जहां हाथ होता जाएगा वो लंबा चलेगा, चाहे मंत्री हो चाहे अफसर हो, और थोड़ा भी ना इत्तेफाकी कर देगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। लेकिन दुनिया की कोई ताकत, मैं जब तक सत्य पर चल रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता, ये मेरी मान्यता है।